Hello dear students and welcome to our channel Rejoice Education. So students, today we are going to start our new chapter, which is chapter number 3, Mathematics, part 1, class 10th English medium, and the name of the chapter is Arithmetic Progression. In this chapter, Arithmetic Progression, we are going to learn what is a sequence, then we are going to learn nth term of a sequence, arithmetic progression, and sum of n terms of an arithmetic progression. So, first of all, let's have a look on what is a sequence. So, we have to learn what is a sequence. We are on the page number 55 of the textbook. So students, यहाँ पे मैंने कुछ नंबर्स लिखे हैं. देखिए, हम लोग देख रहे हैं कि सीक्वेंस क्या होता है. व्हाट इज़ मीन बाय सीक्वेंस. तो यहाँ मैंने कुछ नंबर्स लिखे 1 2 3 4 5 6. एक नॉर्मल ऑर्डर नंबर हम लोग जो 1 to 100 नंबर्स लिखते हैं, इनको हम लोग नेचुरल नंबर बोल सकते हैं, राइट, बिकॉज इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम 1. तो मैं बोल सकता हूँ नेचुरल नंबर. तो इसी क्रम में हम लोगों ने ये सीक्वेंस में ये नंबर्स लिखे हैं. तो आप बता सकते हो मुझको कि 6 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद 8 आएगा, और इसी तरह से आगे बढ़ते बढ़ते कहीं एक जगह पे 13 भी आएगा. उसके बाद और अगर हम लोग और आगे बढ़ते हैं तो एक जगह पे 17 भी आ सकता है, राइट. सो इस तरह से हम लोगों का एक पर्टिकुलर ऑर्डर में इस नंबर को हम लोग लिख रहे हैं. उसके बाद ज़रा दूसरे लाइन पर नज़र डालिए. यहाँ पे मैंने लिखा है 2 4 6 8 10 12 14 16. तो यहाँ पर भी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस आप लोगों को दिख रहा होगा कि हर इवन नंबर मैंने यहाँ पे इस लाइन में लिखा है जो 2 से स्टार्ट होता है. इवन नंबर मोस्टली जो इवन नंबर होता है स्टूडेंट 2 से ही स्टार्ट होता है. तो देखिए, पहला इवन नंबर है हमारा 2, सेकेंड इवन नंबर है 4 6 8. इस तरह से मैंने यहाँ पे नंबर्स लिखे हैं. सो 8 आप लोग समझ सकते हो कि यहाँ पे मैंने सारे इवन नंबर्स लिखे हैं, ठीक है, जो 2 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक आगे चलते जाते हैं. सो यहाँ पर 8 के बाद 10 आएगा, 16, उसके बाद 12 14, 16 के बाद 18 आ सकता है, 18 के बाद 20 आएगा. तो ये डेफिनेट आगे आगे के टर्म्स यहाँ पर आप लोगों को पता है. बट ऐसा क्यों है स्टूडेंट्स? बिकॉज आप लोग जानते हो कि ये जो नंबर्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये एक डेफिनाइट ऑर्डर में है, ठीक है. मतलब यहाँ पे 2 2 का डिफरेंस है. यहाँ पे फर्स्ट लाइन में यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 नेचुरल नंबर्स मैंने लिखे हैं, वो आप लोग जानते हो. तो एक पर्टिकुलर रूल यहाँ पे फॉलो हो रहा है इस सीक्वेंस में. सो यहाँ पे सीक्वेंस एग्जैक्टली क्या है आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा. अब हम लोग देखते हैं सीक्वेंस की डेफिनेशन जो हम लोगों को बुक में दी है. उसके ऊपर से आपको पर्टिकुलर सीक्वेंस का जो मीनिंग है वो आपको समझ में आ जाएगा. On page number 55, let's see. A set of numbers where the numbers are arranged in a definite order, like the natural numbers, is called a sequence. तो सीक्वेंस मतलब क्या होता है? एक सेट ऑफ नंबर्स होता है जिसमें सारे के सारे आगे आने वाले जो टर्म्स रहेंगे वो एक डेफिनाइट ऑर्डर में हम लोगों को यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे. सो जैसे हम लोगों ने नेचुरल नंबर्स देखा है तो नेचुरल नंबर में 1 आता है, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है. एक डेफिनेट ऑर्डर में सारे के सारे नंबर्स होते हैं. सो उस वजह से ऐसा होता है कि हम लोग आगे कौन से टर्म्स आने वाले हैं वो हम लोग बता सकते हैं. कि मैं अगर 1 2 3 4 लिख रहा हूँ तो मैं बोलूँगा कि 16th पोजीशन पे आएगा 16. उसके बाद आगे चल के मैं बोल सकता हूँ कि 20th पोजीशन पे आएगा 20. तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग जो सीक्वेंस फॉलो करते हैं, जो सेट ऑफ नंबर्स इस तरह से जो होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस. सो आगे दिया है हम लोगों को, इन अ सीक्वेंस ए पर्टिकुलर नंबर इज़ रिटन एट अ पर्टिकुलर पोजीशन. एक विशिष्ट नंबर लिखा होता है एक विशिष्ट पोजीशन पर. इफ़ द नंबर्स आर ऑल्सो रिटन एज, यहाँ पे देखिए नंबर्स आर रिटन एज कि A1 A2 A3 A4, देन तो बोला है कि A1 जो रहेगा ये उसकी फर्स्ट टर्म रहेगी, A2 जो रहेगा वो सेकेंड टर्म रहेगा,
एंड सो ऑन, और इस तरह से जो सीक्वेंस है वो आगे आगे चलता जाएगा. सो इट इज़ क्लियर दैट ए एन इज़ द nth प्लेस. ए एन मतलब जैसे कि n के जगह पे 1 है तो फर्स्ट प्लेस, n के प्लेस पे अगर मैंने लिखा है 4, n अगर 4 है तो फोर्थ प्लेस, n अगर 5 है तो फिफ्थ प्लेस, n अगर 11 है तो 11th प्लेस. तो इस तरह से नंबर्स जो है वो आगे आगे बढ़ते जाएंगे. अ सीक्वेंस ऑफ नंबर इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय, जैसे देखिए F1, F2, F3, इस तरह से भी हम लोग उनको रिप्रेजेंट करते हैं. एंड वी फाइंड दैट देर इज़ अ डेफिनाइट ऑर्डर इन विच नंबर्स आर अरेंज. यहाँ पे एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है जिसमें अगर मैं लेता हूँ 2, 4, 6, 8, अगर इस तरह का एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा है. सो अगर इस पर्टिकुलर ऑर्डर में अगर मैं नंबर लिख रहा हूँ तो आगे चलकर कौन सा नंबर आएगा ये हम लोग बता सकते हैं. क्यों? ओनली बिकॉज ऑफ द डेफिनाइट ऑर्डर. एक डेफिनाइट रूल हम लोग फॉलो करते हैं, इसलिए आगे आने वाली टर्म्स के बारे में हम लोगों को पहले से ही पता होता है, बिकॉज ऑफ द डेफिनाइट सीक्वेंस दैट वी फॉलो. स्टूडेंट्स, नाउ वी आर ऑन पेज नंबर 56. On page number 56, we have to learn the terms in a sequence. So every sequence has a term and a sequence is made up of terms itself. So on page number 56, let us see what is mean by a term. तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे सामने दो सीक्वेंसेस यहाँ पर है मौजूद है. सो सीक्वेंस की टर्म्स क्या होती है? तो देखिए ये 2, 4, 6, 8, ये एक सीक्वेंस को हम लोग कंसिडर करते हैं. सो ये जो 2 है ये हमारी फर्स्ट टर्म है, टर्म नंबर 1. उसको हम लोग T1 के तौर पर डिनोट कर सकते हैं. जो सेकेंड वाला टर्म है उसको हम लोग T2 करके डिनोट कर सकते हैं. जो टर्म 3 है वो हम लोग T3 के तौर पे डिनोट कर सकते हैं. जो फोर्थ टर्म है हमारी, फोर्थ नंबर पे जो फोर्थ पोजीशन पे जो नंबर है दैट इज़ आवर फोर्थ टर्म, T4 से उसको डिनोट करेंगे. सो देखिए स्टूडेंट्स, दीज आर द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस. 1, 2, 3, 4, दीज आर द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस जिससे सीक्वेंस बना होता है. और क्योंकि ये जो टर्म्स है T1, T2, T3, T4, ये सारे की सारी टर्म्स जो है वो एक पर्टिकुलर डेफिनाइट रूल फॉलो करती है, इसीलिए हम आगे आगे के टर्म्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो 16 है, सो 16 इज़ आवर टर्म नंबर 8. ठीक है, 16 जो है वो हमारा टर्म नंबर 8 है. अगर मैं आपको काउंट करके देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो देखिए बराबर जो हमारा 16 जो नंबर है दैट इज़ आवर टर्म नंबर 8. और क्योंकि हम लोग सारी की सारी टर्म्स जो है वो सारी की सारी टर्म्स एक पर्टिकुलर रूल फॉलो कर रही है, इसीलिए हमारे लिए आगे आगे के टर्म्स फाइंड आउट करना यहाँ पर इजी होता है. ओके, सो आपको टर्म्स मतलब एग्जैक्टली क्या होता है ये समझ में आ गया होगा. ये पर्टिकुलर नंबर्स जो है वो होते हैं टर्म्स इन अ सीक्वेंस. सो स्टूडेंट्स, अब एक चीज़ यहाँ पर हम लोगों को सीखनी है, दैट इज़ अगर मैं देखिए मेरा सेकंड टर्म है T2 में से अगर मैं T1, जिसका मतलब है कि अगर मैं 4 में से 2 माइनस करता हूँ तो मेरा आंसर रहेगा 2. उसके बाद अगर मैं थर्ड टर्म मतलब T3 में से अगर मैं T2 सब्सट्रैक्ट करता हूँ, सो देखिए मेरा आंसर आता है 2. उसके बाद देखिए मैं अगर मेरा T4 में से अगर मैं T3 माइनस करता हूँ, मेरा T4 है 8 और T3 है 6, तो भी मेरा आंसर आ रहा है 2. चलिए आगे और एक कर लेते हैं. अगर T5 10 है और T4 जो है वो मेरा 8 है, मतलब 10 में से अगर मैं 8 माइनस करता हूँ तो भी मेरा आंसर आता है 2. सॉरी, मेरा आंसर आ जाएगा 2. सो देख सकते हैं स्टूडेंट्स आप कि यहाँ पे अगर मैं सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करता हूँ तो आंसर 2 आता है, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस करता हूँ तो आंसर आ जाता है 2. तो हर टर्म के बीच में मेरा जो डिफरेंस है वो बिल्कुल कॉमन आता है. ठीक है, मतलब हर टर्म
उसके बाद के टर्म के साथ अगर उसका क्या होता है, सब्सट्रैक्शन होता है, मतलब अगर फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का सब्सट्रैक्शन होता है तो आंसर आता है 2, सेकेंड और थर्ड का सब्सट्रैक्शन हो रहा है तो आंसर आ रहा है 2, थर्ड एंड फोर्थ टर्म का सब्सट्रैक्शन हो रहा है तो आंसर आ रहा है 2। मतलब ये जो सीक्वेंस हम लोग फॉलो कर रहे हैं, इस सीक्वेंस में टर्म्स जो है वो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे अरेंज किया है कि उन टर्म्स का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस बिल्कुल ही सेम है। ये डिफरेंस हर टर्म के बीच में कॉमन होने की वजह से ये जो डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, इसको हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। और इसी तरह की जो टर्म्स है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, जो हर तरह पे कॉमन है, हर टर्म के बीच में कॉमन है। फर्स्ट और सेकंड में भी कॉमन है, सेकंड और थर्ड में कॉमन है, थर्ड फोर्थ में कॉमन है, फोर्थ फिफ्थ टर्म में, हर टर्म में ये कॉमन आएगा। इसीलिए इसको हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। और इस कॉमन डिफरेंस को हम लोग यहाँ पर डी से डिनोट करते हैं। वी डिनोट दिस बाय अ लेटर डी, क्योंकि ये कॉमन डिफरेंस जो है इसको डी से डिनोट करते हैं। तो आगे आपको सीखना है और इसके बारे में बहुत कुछ, और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करने हैं। इसीलिए आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ पे जो टर्म्स होती है उसके बीच में एक पर्टिकुलर डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, सो लेट्स सी, नाउ वी हैव टू स्टडी। हम लोग आगे देखेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एग्जैक्टली क्या होता है। अभी तक हम लोगों ने देखा सीक्वेंस क्या होता है, उसके बाद हम लोगों ने देखा टर्म्स क्या होता है, अभी हम लोगों ने कॉमन डिफरेंस क्या होता है वो भी सीखा। नाउ वी विल लर्न व्हाट इज़ मीन बाय अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने जो देखा उसको हम लोग यहाँ पर रीड कर लेते हैं। बुक में क्या दिया है, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज़ कांस्टेंट, जो डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट अगर होता है, देन इट इज़ कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। अभी हम लोगों ने देखा जो कंसेक्यूटिव टर्म जो थी फर्स्ट और सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, थर्ड एंड फोर्थ, तो ये टर्म्स का सारा डिफरेंस हम लोगों ने कैलकुलेट किया और वो था कॉमन, इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। एंड इट इज़ जनरली डिनोटेड बाय अ लेटर डी। हम उसको डी लेटर से, स्मॉल डी जो है उससे हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। सो देखिए, अभी देखते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी क्या होता है। इन द गिवन सीक्वेंस, अगर दिए हुए सीक्वेंस में, अगर इफ़ द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स मतलब T2 आता है, अगर इसको T1 प्लस Tn+1 माइनस Tn, इसको इस तरह से डिनोट करते हैं हम लोग। अगर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है अगर वो कांस्टेंट है, देन द सीक्वेंस इज़ कॉल्ड, तभी हम लोग उस सीक्वेंस को क्या बोलेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनने के लिए किसी भी सीक्वेंस में जो टर्म्स होती है उसकी कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होता है वो सेम होना ज़रूरी है। अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो हम लोग उन टर्म्स को उस टर्म्स को हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस अगर सेम आता है तो ही हम उस पर्टिकुलर सीक्वेंस को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। इन दिस सीक्वेंस, यहाँ पर देखिए, Tn+1 माइनस Tn इज इक्वल्स टू कॉमन डिफरेंस विच इज़ शोन बाय अ लेटर D। तो देखिए यहाँ पे एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल दिया है, ये हम लोग यहाँ पर अभी सीखने वाले हैं। लेट्स सी इफ़ आवर T1 इज़ A। अगर T1, हमारा T1 जो है वो A है, तो हमारा T2 जो रहेगा दैट विल बी T2 इज इक्वल्स टू, हमारा सेकंड टर्म कैसे बनता है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ यहाँ पे। T2 इज इक्वल्स टू A+D, मतलब हमारा जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा, तो हमारा सेकेंड टर्म बन जाएगा। उसके बाद थर्ड टर्म बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, थर्ड टर्म बनाने के लिए A जो कि हमारा फर्स्ट टर्म है उसमें हम लोग एक बार और दो बार जो कॉमन डिफरेंस है वो ऐड करेंगे, क्योंकि एक बार कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे वो बन जाएगा सेकेंड टर्म, तो दो बार कॉमन डिफरेंस ऐड करने से हमारा थर्ड टर्म बन जाएगा। इसी तरह से अगर हम लोगों को फोर्थ टर्म बनाना है तो T4 को हम लोग किस तरह से बनाएंगे स्टूडेंट्स। T4 बनाने के लिए हम लोगों को हमारे फर्स्ट टर्म में 3 बार हमारा कॉमन डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा, 3 गुना कॉमन डिफरेंस करके हमको ऐड करना पड़ेगा, तब हमारा फोर्थ टर्म तैयार होगा। सो इस तरह से आप लोगों को टर्म्स किस तरह से तैयार करनी है
वो मैं आपको यहाँ पर सिखा रहा हूँ। तो T5 को यहाँ पर क्रिएट करने के लिए, फिफ्थ टर्म बनाने के लिए मैं आपको देखिए ए यानी कि फर्स्ट टर्म, जो फर्स्ट टर्म होती है उसको हमेशा ए बोलते हैं स्टूडेंट्स। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, याद रखनी है ये बात कि फर्स्ट टर्म को हमेशा ए से डिनोट करते हैं। उसके बाद जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस को मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 टाइम्स कॉमन डिफरेंस मुझे ऐड करना पड़ेगा फर्स्ट टर्म में, तब जाकर मेरी फिफ्थ टर्म बनेगी। इसी तरह से किसी भी पर्टिकुलर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आगे आगे की टर्म्स हम लोग बनाना यहाँ पर सीख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस काइंड ऑफ फॉर्मूला। ओके, सो लेट्स हैव अ लुक ओवर द एग्जाम्पल। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल की हेल्प से हमारा सीक्वेंस क्या होता है, उसके बाद हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, वो समझने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पर सीक्वेंस लिया है, सीक्वेंस ऑफ अ नंबर्स डिविजिबल बाय 5। तो 5 से डिवाइड होने वाले नंबर्स का सीक्वेंस मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हम लोगों को देखना है कि फर्स्ट नंबर जो कि 5 से डिवाइड होता है दैट इज़ 5 इटसेल्फ। उसके बाद सेकेंड नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 5 इज़ 10। उसके बाद 15, 20। तो बेसिकली 5 का टेबल मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, बिकॉज 5 का टेबल ही वो ऐसे सीरीज़ या ऐसे सीक्वेंस हम लोगों को दे सकता है जो नंबर्स जो 5 से जो है डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, एक चीज़ आप लोगों को समझ में आनी चाहिए, जो T1 है, T1 इज़ 5, उसको हम लोग A भी बोल सकते हैं। हमारी फर्स्ट टर्म जो होती है वो होती है T1, जिसको हम A भी बोलते हैं। 10 क्या है, T2। 15 है T3। 20 इज़ T4। सो देखते अभी हम लोग देखते हैं कि क्या ये जो सीक्वेंस यहाँ पर हम लोगों ने लिया है तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है ये डिसाइड करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डू T2 माइनस T1 which is 10 minus 5 is 5. After that T3 minus T2, T3 minus T2 मैं करता हूँ तो आ जाएगा मेरा आंसर 15 minus 10 which is 5 again. After that T4 minus T3, तो मैं आंसर आ जाएगा यहाँ पे 20 minus 15 which is 5. सो देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग खुद देख सकते हो कि हर कंसेक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस है वो है 5। सो इसी को हम लोग कॉमन डिफरेंस बोल सकते हैं। वी कैन कॉल इट एज अ कॉमन डिफरेंस। और ये जो कॉमन डिफरेंस है हम लोग यहाँ पे D से दिखाएंगे। सो D से कॉमन डिफरेंस दिखाएंगे। व्हाट इज़ द कॉमन डिफरेंस, 5। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा 5 और कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म विल बी 5 एंड द कॉमन डिफरेंस विल ऑल्सो बी 5। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म भी 5 आ गया, कॉमन डिफरेंस भी 5 आ गया। सो इस तरह से हम लोग देखिए हमारा अभी सीक्वेंस जो है ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पर बनाया है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसको एक बार फिर से मैं आपको बना के दिखाता हूँ विद द हेल्प ऑफ द टर्म्स। किस तरह से हम लोग टर्म्स की हेल्प से इनको बनाते हैं, जो हम लोगों ने जो सीखा था उसको हम लोग अभी इम्प्लाई कर रहे हैं स्टूडेंट्स। सो लेट्स सी। तो फर्स्ट टर्म जो है, द फर्स्ट टर्म इज़ 5 इटसेल्फ, राइट। तो सेकेंड टर्म कैसे बनती है स्टूडेंट्स, फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। इस तरह से हमारी सेकेंड टर्म बनती है T2। तो दैट इज़ T2 इज़ 10। T2 को देखिए बनाते हैं सबसे पहले। फर्स्ट टर्म क्या है 5 प्लस कॉमन डिफरेंस है 5, तो हमारी T2 बन जाएगी 10। सो देखिए स्टूडेंट्स, T2 को बना लिया हमने। देन हमारी T3 कैसे बनेगी, फर्स्ट टर्म प्लस 2 इंटू कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को 2 बार लेना है तो वो हमारी बन जाएगी T3। तो T3 को देखिए इस तरह से, A मतलब यहाँ पे A का वैल्यू है 5 प्लस 2 इंटू कॉमन डिफरेंस जो है वो है 5। सो दैट इज़ 5 प्लस 5 2 ज़ा 10 विच इज़ 15। सो दिस इज़ आवर थर्ड टर्म। सो T3 मतलब 15। सो देखिए T3 भी आ गया। फोर्थ टर्म मैं आपको फिर से बनाकर दिखा देता हूँ स्टूडेंट्स। फोर्थ टर्म जो है हमारी A प्लस, अब फोर्थ टर्म बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 इंटू डिफरेंस लेना पड़ेगा।
सो इसी तरह से मेरी फोर्थ टर्म बनेगी। तो a की वैल्यू है 5, उसके बाद 5 + 3 मल्टीप्लाइड बाय कॉमन डिफरेंस है यहाँ पर d विच इज़ 5 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देखते हैं 5 3 ज़ा 15 + 5 इट दैट इज़ 20, 5 + 15 इज इक्वल्स टू 20। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहली टर्म 5 देख सकते हैं आप, सेकेंड टर्म जो हमने बनाई है दैट इज़ 10, थर्ड टर्म जो हम लोगों ने बनाई है वो भी 15 है। सारी की सारी टर्म्स यहाँ पर एग्जैक्टली वही है जो हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पर सीक्वेंस में देखी है। सो देखिए, सो दिस इज़ अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड दिस इज़ हाउ वी फाइंड आउट द टर्म्स इन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। So students, now we are on पेज नंबर 60। सो पेज नंबर 60 पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखने वाले हैं जो कि सॉल्व्ड एग्जाम्पल है। सो सॉल्व्ड एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे इन द गिवन सीक्वेंस। तो देखिए यहाँ पे ये सीक्वेंस दिया है। एक चीज़ आप लोगों को समझ में आनी चाहिए स्टूडेंट्स, जो सीक्वेंस हम लोगों को दिया होता है ज़रूरी नहीं है कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, राइट। हम लोगों को सबसे पहले उस सीक्वेंस की जो टर्म्स होती है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, उसका यहाँ पर हम लोगों को क्या करना होता है, हमको सब्सट्रैक्शन करके देखना होता है। उसके बाद हम लोग बता सकते हैं कि वो जो टर्म है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। क्योंकि अगर कॉमन डिफरेंस सेम आता है, कॉमन जो डिफरेंस होता है टर्म्स में अगर वो सेम आता है तो ही वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, अदरवाइज़ वो सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। सो एक बात आप लोगों को ध्यान रखनी है कि सारे के सारे सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होते। सो लेट्स सी, in this question number 4 we have been given this kind of a sequence। तो ये देखिए हम लोगों को सीक्वेंस दिया है जिसमें हमारा t1 यानी कि a फर्स्ट टर्म है हमारी कौन सी है 3/2, सेकेंड टर्म इज़ 1/2, थर्ड टर्म इज़ -1/2 एंड द फोर्थ टर्म हम लोगों को फोर्थ टर्म दी है देखिए यहाँ पे -3/2। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे t2 - t1। तो लेट्स सी t2 - t1 हम लोग जब करते हैं तो देखिए यहाँ पे 1/2, t2 क्या है 1/2 -3/2। सो 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 -3/2 अगर हम लोग करते हैं तो देखिए इस तरह से 1/2 -3/2 करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स 1/2 -3/2 तो कैसे करेंगे, 2 जो है वो डिनोमिनेटर में कॉमन ले लेंगे, 1 - 3 दैट इज़ -2/2 वो हो जाएगा -2/2। सो -2/2 इज़ बेसिकली -1, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आ गया 1/2 -3/2 जो है वो होता है -2/2। -2/2 मतलब क्या होता है -1। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने किया है t3 यानी थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस किया है। सो -1/2 तो -1/2 यहाँ पर हो जाता है -2/2, ठीक है। -1/2 हो जाता है -2/2। तो -2/2 जो है वो आता है फिर से -1। आफ्टर दैट उन्होंने क्या किया है t4 में से t3 को सब्सट्रैक्ट किया है, t4 - t3। तो t4 - t3 इज इक्वल्स टू -3/2 -1/2। तो देखिए यहाँ पे माइनस अगर सामने आते हैं एक दूसरे के तो वो प्लस हो जाता है, राइट, वी ऑल नो दिस। तो -3/2 + 1/2 इज इक्वल्स टू -2/2। तो इसका भी आंसर -2/2 आता है, उस वजह से -2/2 की वैल्यू होती है -1। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हर जगह पे -1 ही आया है। हियर द कॉमन डिफरेंस जिसको हम लोग d से डिनोट करते हैं विच इज़ -1 एंड द कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट, राइट। देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज़ एन AP। इसीलिए कॉमन डिफरेंस सेम होने की वजह से हमारा जो सीक्वेंस है वो क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है।